हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैं आप लोग को 62 तक प्रैक्टिस कराया था। आज मैं आप लोग को 63 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वीवीआई है। क्या है? वीवीआई। तो माय डियर स्टूडेंट, 63 है कि डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। ओके, तो हमारे कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, वुड, कुड, शुड और कैन। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ना आप लोग आंसर कॉमन दीजिए। जल्दी, मुंह का दिख रहा है, जल्दी। आप ही से बोल रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कॉमन में। चलो, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वुड का प्रयोग किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। वुड का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। वुड का प्रयोग करते हैं हम लोग पास्ट का एबिलिटी बताने के लिए। पास्ट का एबिलिटी बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कौन सा रिक्वेस्ट के लिए? फॉर्मल रिक्वेस्ट। और वुड का प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। और सूट का प्रयोग किया जाता है सलाह देने के लिए। सूट का प्रयोग करते हैं सलाह देने के लिए करते हैं। और कैन का प्रयोग करते हैं वर्तमान की क्षमता को बताने के लिए। वर्तमान की क्षमता को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि डैश यू माइंड। माइंड मैंने क्या होता है? बुरा मानना। माइंड मैंने बुरा मानना, है ना। स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए खड़ा होकर, एक पल के लिए खड़ा होने में आपको बुरा लग जाएगा, आप बुरा मान लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट न कर रहे हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। किसका? वुड का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारे? ए। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ही इफ वी हैड टेकन आवर फूड, है ना। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आस्क, आस्क, विल आस्क और हैड आस्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि अगर पास्ट में 2 एक्शन हुआ है, पास्ट में कितने एक्शन हुआ? 2 एक्शन। जो एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, तो जो एक्शन पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वी, हेड प्लस वी। और जो एक्शन बाद में होता है, सेकेंड में होता है, उसको बनाते हैं V2। क्या बनाता है? V2। इसमें V2 फॉर्म है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डिपेंड्स ऑन दैट द एग्जामिनेशन। ऑल डिपेंड्स, सब निर्भर करता है, ऑन दैट द एग्जामिनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन दिया है। इसका जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। पहले आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्या है? हैज। क्या है? हैज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, V4 नहीं आता, इसलिए क्या है? V4 गलत हो गया। फिर देखिए विल। विल क्या है माय डियर स्टूडेंट? मॉडल्स है। विल क्या है? मॉडल्स। और हर मॉडल्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता, V1 आता। तो यहाँ क्या आ गया? V4। क्या गया? V4। देख रहे हैं ना, V4 क्या रहा? V4। तो गलत हो गया। फिर देख रहे हैं हैड। क्या है? हैड के बाद भी क्या आता? V3। हैड के बाद भी V3 आता। तो यहाँ क्या है? V4। गलत। अपने आप आंसर आ गया, मैं कुछ नहीं किया, खाली काटा, आंसर आ गया। कौन होगा? हिज पासिंग। हिज पासिंग क्यों? क्योंकि हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? जेरंड। और जेरंड किससे कहता है? V4 को। किसको? V4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 4 ऑप्शन है कैन, नीड, मे, वुड। तुम मीटिंग करने नहीं जा सकते हो। क्या बता रहा है? पावर बता रहा है ना।
यहाँ पर क्या, यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो मीटिंग में है ना उपस्थित होने नहीं जा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन, क्या होगा, कैन। तो यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अगर कैन नहीं होता तो फिर क्या मारते हैं, नीड, क्या मारते हैं, नीड। नेक्स्ट है व्हेन राधा बैट शी विल स्लीप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंस, क्या पढ़े होंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस में कहता है कि अगर एक तरफ, अगर दूसरे तरफ क्या दिख गया, दूसरी तरफ दिख गया सेल या विल, दूसरी तरफ क्या दिख गया, सेल या विल दिख गया, तो पहले तरफ क्या दिखना चाहिए, V1 या V5। कंडीशनल सेंटेंस कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक तरफ दिखा V1 या V5, एक तरफ का दिख रहा है V1 या V5, तो दूसरे तरफ का दिखना चाहिए सेल या विल, सेल या विल प्लस V1 प्लस V1। अगर एक तरफ दिख रहा V2 तो दूसरे तरफ दिख रहा पास्ट मॉडल, क्या दिखना चाहिए, पास्ट मॉडल, तो पास्ट मॉडल कोड प्लस V1, है ना। अगर एक तरफ दिख रहा है हैड, क्या दिख रहा है, हैड प्लस V3, तो दूसरी तरफ पास्ट मॉडल प्लस हैड, पास्ट मॉडल प्लस हैड प्लस V3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, इधर V प्लस V1, तो V प्लस V1, तो पहले तरफ क्या दिखना चाहिए, V1 या V5। तो व्हेन राधा, तो राधा क्या, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है V5, क्या होता है, V5। इसमें V5 कौन है, सिर्फ V। इसका आंसर क्या होगा माय डियर, V कम्स। तो व्हेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप। नेक्स्ट है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए जल्दी से, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि ही डैश सर वुड यू माइंड एज टू माय हाउस प्लीज। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि माइंड है, क्या है, माइंड। तो माइंड एक ऐसा वर्ब है कि अगर माइंड हमारा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब हो, माइंड क्या हमारा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब हो, और इसके बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा तो जेरंड होता है, क्या होता है, जेरंड, V4। तो माइंड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेकेंड वर्ब आएगा तो क्या होगा, V4, क्या होता है, V4, जिसको बोलते हैं जेरंड। बोलिए V4 किसमें है, बस बोलिए D, क्या होगा, कमिंग। तो क्या सीखे हम लोग, माइंड एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद जो सेकेंड वर्ब है वो V4 होता है, जेरंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है he does meet when the phone rang। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए, he does meet when the phone rang। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब पास्ट में एक एक्शन पहले से हो रहा था, अगर पास्ट में कोई एक्शन पहले से हो रहा था, जारी था, तो उसको बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। और उसी भी जो एक्शन होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में, V2 में, किसमें, V2 में। तो क्या बोल रहा, क्या क्वेश्चन है कि ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, जब फोन बजा ना, तो वो क्या कर रही थी, वो वीवर टेकिंग मेल, वो खाना खा रही थी। ये एक्शन क्या था, पास्ट में पहले से जारी था, तो जो एक्शन पहले से पास्ट में जारी रहता तो उसको बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसी भी जो एक्शन होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में। सबसे पहले V2, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, बी। ही वाज टेकिंग मील, वो खाना खा रहा था जब फोन बजा। नेक्स्ट है लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स दैट 30 लेसन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट दीजिए, इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कमेंट दीजिए कि लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स दैट 30 लेसन। वेरी गुड, आप देख रहे होंगे लास्ट क्या है, लास्ट। तो लास्ट क्या है हमारे डियर स्टूडेंट, लास्ट क्या बताता है, पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम के साथ, विद पास्ट टाइम वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टाइम के साथ कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2, तो V2 किसमें, इसमें सिर्फ D में। इसका आंसर क्या होगा, D होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 70 तक कराया प्रैक्टिस। 70 के बाद 71 से कल से कराऊंगा, कल कराऊंगा 71 कल से होगा माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। It's enough for today.